बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम एक्साइज़ एंड टैक्सेशन के जो सेकंड पेपर हम हल कर रहे थे, उस पेपर के बकिया हिस्से को डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पर, उन सबको खुशामदीद। उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों तक शेयर करें, ताकि किसी और का भी भला हो और जो पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं एस्पायरेंट्स, फ्री ऑफ कॉस्ट वो अपनी तैयारी कर सकें। जिनको पता नहीं है कि किस एकेडमी से ऑनलाइन क्लासेस लें या फिर कहाँ से अच्छा मवाद हासिल हो सके उन्हें पीपीएससी के टेस्ट के हवाले से। चलें व्यूअर्स, हम नई वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। आज के जो है हम वीडियो में अपने 37 एमसीक्यूज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको पता है कल हमने 37 एमसीक्यूज़ जो थे वो पढ़े थे, 38 एमसीक्यूज़ हमने कर लिए थे। तो नेक्स्ट हम 39 से स्टार्ट करेंगे। देखें, 39 एमसीक्यू है फाइंड द ऑड वन आउट। उन्होंने वैल्यू दी है, ये मैथ के पोर्शन से उन्होंने ये एमसीक्यूज़ उठाया है। उसमें देखें 10, 25, 45, 54, 60 एंड 75। तो ये वाला जो है उन्होंने हमें पैटर्न दिया है, वैल्यू दी है। तो उसमें से उसने कहा है कि ऑड वन की वैल्यू निकालनी है, हमें बताना है कि कौन सा आंसर जो है वो सही नहीं है। तो देखें कि इसका सही आंसर जो है वो है 54। ये डिफरेंट है बाकी सबसे। कैसे है आप देखें, नीचे मैंने सॉल्व किया, इसको मैं रेज़ करती हूँ। देखें ये मैंने नीचे भी सॉल्व किया हुआ है और इससे अगली जो है वो ये वाली जगह पर भी आप देखें, इसकी भी एक्सप्लेनेशन दी गई है। यहाँ पे देखें जो पैटर्न उन्होंने हमें दिया है 10, 25, 45, 54, 60, 75 और 80। इसमें जो सारे नंबर है ना वो 5 पे डिवाइड हैं। देखें 5 2 10 होता है, 5 5 25 होता है, 5 9 45 होता है। ये सारे के सारे 5 पे ना डिवाइड हो जाते हैं। सिर्फ 54 वाहद नंबर है जो 5 पे डिवाइड नहीं होता। ठीक है, देखिए 60 भी हो जाता है, 5 12 60 होता है, 15 5 75 होते हैं। तो ये सारे डिवाइड हो जाते हैं। सिर्फ ये जो 54 वाला डिजिट है ना, ये वाला 5 पे डिवाइड नहीं होता। तो यही ऑड वन है। ठीक है, मतलब ये है कि ये बाकी नंबर जैसा नहीं है। नेक्स्ट देखें, पीटीवी स्टार्टेड इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम सितंबर 24, 1962, अक्टूबर 24, 1963 या नवंबर 26, 1964 या दिसंबर 26, 1965। इसका सही आंसर है नवंबर 26, 1964। ये लगाया हुआ है, इसको हाईलाइट भी किया है। अच्छा, इसके अलावा ये भी याद रखिए, ये पीटीवी ने जो अपनी पहली ट्रांसमिशन की थी वो 26 नवंबर 1964 को स्टार्ट की थी, ये वाला। ठीक है, एमसीक्यूज़ इसको हम कवर कर रहे हैं। अगर वो पूछे कि कलर ट्रांसमिशन कब उसने स्टार्ट की, कि पीटीवी पहली जो ट्रांसमिशन थी वो आपको पता है ब्लैक एंड वाइट में थी, टीवी पे जो वीडियोस आती थी, लेकिन बाद में कलर ट्रांसमिशन कब स्टार्ट की है? 1976 में। ये देखें एक साइड पे लिखा हुआ है, तो इसको भी आपने करना है। ये भी पीपीएससी में आया हुआ है, इसीलिए इसको साथ में ऐड किया है मैंने। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ कुवैत। कुवैत जो है ये देखें, इसके वो करेंसी पूछ रहा है, तो इसकी करेंसी है दिनार। ओके, आपको पता है दुबई की भी ही करेंसी क्या है, सॉरी दुबई की है दरहम, और रियाल किसकी है? सऊदी अरब की। ठीक है, और डॉलर अमेरिका की है, पाउंड आई थिंक वो यूनाइटेड किंगडम की है। नेक्स्ट देखें, द फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन इन पाकिस्तान वॉज सेटअप इन लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, कराची। तो पहला जो औरतों का पुलिस स्टेशन था वो कब पाकिस्तान में बना है? कहाँ बना है? सॉरी, इस्लामाबाद में बना है। और ये कब बना है ये भी पीपीएससी में पूछा है, तो ध्यान रखिएगा, ये 1993 में बना है। ये देखें किया हुआ है, साथ में लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगला देखें, विच वर्ड इज़ रॉन्गली स्पेल्ड इन द फॉलोइंग ऑप्शंस। वो पूछ रहा है कि कौन सा जो लफ्ज़ है उसके स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिखे गए हैं। तो फैशन की स्पेलिंग गलत है। देखिए फैशन की स्पेलिंग होते हैं ये ए है, SHION, ये होते हैं फैशन के स्पेलिंग। तो आप देखें एच के बाद यहाँ पर आई नहीं है, तो ये गलत है। बाकी देखें ओकेजन की स्पेलिंग भी ठीक है, सिचुएशन के भी सही है, इंक्लिनेशन के भी ठीक है। नेक्स्ट देखें, बिल्डिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इस्लामाबाद वाज डिज़ाइंड बाय डैश आर्किटेक्ट। तो इसका सही आंसर है जापानीज़। इसमें देखें सुप्रीम कोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देखें, ये देखें ऊपर लिखी हुई है सारी की सारी। सुप्रीम कोर्ट बनी कब है? 14 अगस्त 1947 को इसे बना दिया गया था। इसके अलावा इस्लामाबाद में हाई कोर्ट कब बनी है? ये देखें साइड पे लिखा है 14 अगस्त 2007 को बनी है जी ये।
और सोडियम जो है बाइकार्बन, सॉरी वो सोडियम बाइकार्बन नीचे वाला है। और इसके अलावा जो तुर्किश जो है ना, ये यहाँ पर आर्किटेक्ट के बारे में है, तो तुर्किश के आर्किटेक्ट ने फैसल मॉस्क बनाई थी। आपको पता है फैसल मॉस्क बेसिकली शाह फैसल के नाम पर बनी है, जो सऊदी अरब के थे उन्होंने फंडिंग की थी, लेकिन इसके जो आर्किटेक्ट थे वो तुर्किश थे। नेक्स्ट देखिए, कॉमन नेम फॉर सोडियम क्लोराइड इज़ साल्ट। सोडियम क्लोराइड का कॉमन नेम है साल्ट, ये हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। और जो है सोडियम क्लोराइड के बाद आता है, ये साइड पे देखें एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखी है। सोडियम बेकिंग सोडा को दूसरा नाम क्या है, ए वाले का सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसका फार्मूला क्या है, NaHCO3। इसके अलावा ये ब्लीचिंग पाउडर का भी उसने पूछा है पेपर में, तो ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा फार्मूला क्या है, CaClO2। ठीक है, ये आपने याद करने हैं। नेक्स्ट देखें, ये वाला मैं रेस करती हूँ आपको सही से दिखाई दे जाए। इन रैले रेस, रियल नहीं है, सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। इन रैले रेस द बैटून मस्ट वेट एट लीस्ट डैश ग्राम। वो रैले रेस में जो बैटून इस्तेमाल किया जाता है उसके वजन के बारे में पूछा है, तो इसका सही आंसर होता है 50 ग्राम। एटलीस्ट उसका वजन कितना होना चाहिए, 50 ग्राम होना चाहिए। नेक्स्ट देखें, वेयर इज़ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बरीड। ये दिल्ली में है, और इसके बारे में हम पिछले पेपर जो फर्स्ट वाला है निज़ामुद्दीन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, जो मैंने पहला पेपर अपलोड किया है। चूज़ द सिनोनिम ऑफ कैटालिज्म। अच्छा, कैटासिज्म, ठीक है, या फिर इसको आप कैटाक्लिज्म भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें देखें वो सिनोनिम पूछ रहा है, तो आपको इसका पहला मतलब पता होना चाहिए। ये कहते हैं सियासी इनकलाब, इसको उर्दू में कहते हैं। और इसका सही वाला जो है सिनोनिम वो है कैटास्ट्रॉफी, ये वाला कैटास्ट्रॉफी। ठीक है, या फिर इसकी जगह पे वो ऑप्शन में ट्रेजिक भी दे सकता है, इसके सामने ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, ज़ैम्बिया इज़ द न्यू नेम ऑफ कॉन्गो, नॉर्दर्न रोडेशिया या हिस्पानिया या यूफ्रट। तो इसका सही आंसर है नॉर्दर्न रोडेशिया। ठीक है, ये देखें बी वाला इसका सही आंसर है। ये ज़ैम्बिया जो है इसका नया नाम है रोडेशिया का, और इसको रीनेम कब किया गया है ज़ैम्बिया को। रोडेशिया का जो नया नाम ज़ैम्बिया कब रखा गया है, 1964 में रखा गया है। इसके अलावा देखें ऊपर जो कॉन्गो है इसका पुराना नाम था ज़ेरी। ठीक है, पुराना नाम क्या था, ज़ेरी। नेक्स्ट देखें, टू फिल अ टैंक 25 बकेट्स ऑफ वाटर आर रिक्वायर्ड। वो कहते हैं एक पानी के टैंक को भरने के लिए 25 जो है बकेट्स चाहिए होती है पानी के। हाउ मेनी बकेट्स ऑफ वाटर विल रिक्वायर टू फिल द सेम टैंक इफ़ द कैपेसिटी ऑफ द बकेट इज़ रिड्यूस टू 2/5 ऑफ इट्स प्रेजेंट कैपेसिटी। अब वो कहता है अगर इसी तरह का एक और टैंक लें, उसको भरने में कितनी हमें बाल्टियों की ज़रूरत होगी। हाँ, अगर हम बाल्टियों की जो है पानी की कैपेसिटी को 2/5 जो है वो कम कर देते हैं, ये वाला 5 है, ये वाला फर्स्ट, ठीक है, 2/5 नीचे वाला ये वाला, उसको हम रिड्यूस करते हैं। तो देखें आप इसका आंसर 62.5 है। कैसे है, सोल्यूशन नीचे दिया गया है। देखें ओवरऑल वैसे जो है हमारे पास 25 बकेट्स हैं, ऊपर हमें दिया गया है ना, तो ये देखें 25 को आप पहले जो उसकी वैल्यू जो है डिवाइड किया है, उसको सॉरी रिड्यूस किया है, उसकी वाटर स्टोर करने की कैपेसिटी को वो कितनी है 2/5, उस पर डिवाइड करें तो आपके पास जो आंसर आना चाहिए। आपको पता है पहले तो जब इस तरह का कोई वैल्यू आ जाए तो हम क्या करते हैं, डिवाइड वाले को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करें तो जो सेकंड वाली रकम होती है जो अलामत के बाद आ रही होती है उसको हम क्या करते हैं, उल्ट कर देते हैं, तो ये 5/2 हो जाएगा। ओके, और 25 5 125, ये आप नीचे लिख सकते हैं 125/2 ये हो जाएगा। और उस पर जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 62.5। नेक्स्ट देखें, ऑन द फ्लैग ऑफ विच कंट्री इज़ देयर एन इमेज ऑफ मैपल लीफ। वो कहता है किस मुल्क के जो झंडे के ऊपर मैपल लीफ बना हुआ है, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील, या इसका अगला ऑप्शन देखते हैं जी, थाईलैंड या कनाडा। तो सही आंसर है कनाडा। अगला देखें, इब्लीस वाज जिन, ह्यूमन बीइंग, एंजल, या नन ऑफ दिस। तो एक्चुअल में इब्लीस जो था वो एक जिन था, ये आग से बना है। और आपको पता है इब्लीस का पहला जो नाम क्या था, अज़ाज़ील। ठीक है, हु वाज द, पहले ये भी देखें मैं इब्लीस के बारे में और बता दूं कि इब्लीस जो था वो पहले जिन था, लेकिन बड़ा कह लें कि नेक और परहेजगार जिन था। तो अल्लाह पाक ने इसे चाहे जिन बनाया था, इसने इबादत बहुत ज़्यादा अच्छे से की थी कई हज़ारों साल तक। तो फिर अल्लाह पाक इसे खुश हुए, इसका जो दर्जा था वो बढ़ाया और इसे फरिश्तों में शामिल कर दिया। फिर इसने वहाँ और भी अच्छे से ताबेदारी की, और भी अच्छी जो कह लें कि इबादत की अल्लाह पाक की। तो अल्लाह पाक खुश हुए तो फिर इसे फरिश्तों का सरदार भी बनाया था अज़ाज़ील को।
एट द एंड फिर वो क्या हुआ कि इसे जन्नत में घूमने की भी इजाज़त थी, सारा कुछ था, फरिश्तों का सरदार था ये। फिर जो है बस इसने ना हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया, तो फिर इसको इब्लीस कहा जाने लगा, मरदूद, इब्लीस मरदूद। वहाँ से फिर इसका कह लें रुतबा ख़त्म हो गया। अगला देखें, हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन। तो ये एक और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात हुई है। पहले हम एससीओ को पढ़ के आए हैं, ब्रिक्स को पढ़ के आए हैं, वो भी डिटेल में मैं पिछले पेपर्स में आपको करवा चुकी हूँ। यूनाइटेड नेशन ये जो आपको मैंने पहले भी कहा है, फिर से बता देती हूँ कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है ना वर्ल्ड की या पाकिस्तान की, जो जिनको ज्वाइन किया हुआ है पाकिस्तान से और जहाँ से पीपीएससी ने एमसीक्यूज़ उठाए हुए हैं, वो सारे का सारा जो है लेक्चर मैं ओवरऑल अलहदा से अपलोड करूँगी। ये कई मतलब कह लें कई वीडियोस बन जाएंगी, तो मैं इसे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी और हर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम डिटेल से देखेंगे। ये इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी। ये देखें फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल इसके थे डैग हैमरस्कॉयल्ड, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये वाला इसका सॉरी डैज नहीं, ट्राई गिव लाई, इसका सही आंसर है ट्राई गिव लाई। इसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन देखें कि जो इसके लॉन्गेस्ट सेक्रेटरी रहे हैं वो कौन थे, बर्मा के थे, वो थर्ड थे इसके सेक्रेटरी। ये देखें, मैं इसको ये करती हूँ रेज, ये देखें यू टेंथ जो थे वो इसके थर्ड थे सेक्रेटरी जनरल और इनका लॉन्गेस्ट टेन्योर था, ये बर्मा के रहने वाले थे। ओके, इसके अलावा देखें जो डैग हैमरस्कॉयल था ये कब फोर्थ हुआ, डाइड इन हेलीकॉप्टर, ये हेलीकॉप्टर में मौजूद था और तभी हादसा हुआ और उसकी डेथ वहीं पर हुई। इसके अलावा देखें कोर्ट वल्दियम जो थे वो फोर्थ इसके थे सेक्रेटरी जनरल। फर्स्ट वाले जो थे ट्राइगिव थे, ये नीचे लिखा हुआ है जो उसने पीपीएससी में पूछा है। और याद रखिएगा ये भी उसने पूछा है कि ये कहाँ के रहने वाले थे, ये नॉर्वे के रहने वाले थे और 1946 से 1953 का इनका टेन्योर था। ये ऊपर जो है अगर वो पूछता है कि यूनियन के जो सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका था, किस सेक्रेटरी जनरल का था, तो आपने याद रखना है U10 का था, ये बर्मा का रहने वाला था, तीसरा था और इसका टेन्योर कितना है 1961 से 1971, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें इफ़ फॉर एक्स और जो साथ में रेशो 5 और 15, इनका जो आंसर हमने निकालना है तो हमने बताना है एक्स किसके इक्वल है। तो याद रखिएगा जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो ये दरमियान वाला जो होता है ना, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है 4x और साथ में 5 और 15, तो याद रखें जो दरमियान वाली जो पास वाली होती है ना दो रकमें, इनको आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और जो दूर वाली होती हैं इनको बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए पास वाली कौन सी है, x और 5 है, तो ये क्या बन गया 5x। इसके बाद हमने इस अलामत की जगह पे इक्वल का निशान लगा देना है और ये जो आपस वाली हैं इनको बाहर वाली को आपस में करेंगे। 15 चौ 60 होता है, आपको पता है, ये वाला 60 हो गया और x की इक्वल वैल्यू क्या आएगी फिर 60/5 करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 12। 12 5 60 होता है ना, ईजी हो गया। नेक्स्ट देखें जी, इफ़ द प्राइम मिनिस्टर इंटेंड्स टू रिज़ाइन ही में एड्रेस हिज रेजिग्नेशन टू, वो कहता है कि अगर पीएम जो है वो रिज़ाइन इस्तीफ़ा देना चाहे तो वो किसको अपना इस्तीफ़ा देगा, तो इसका आंसर होता है द प्रेसिडेंट। आपको पता है ना पीएम से ऊपर होता है प्रेसिडेंट। मिस्टर रहमान ऑर्डर्ड अ कार वर्थ 6 लाख and was given a discount. Given that he paid 5,70,000 for his new car, कैलकुलेट द परसेंटेज डिस्काउंट। वो कहता है कि जी रहमान ने एक कार ख़रीदी है जिसकी कीमत 6 लाख थी, उसको डिस्काउंट मिला तो वो 5,70,000 किसने ख़रीदी है, तो बताएं कितना डिस्काउंट उसको मिला। आंसर इसका 5% है। नीचे फार्मूला देखे लिखा हुआ है कि एक्चुअल अमाउंट 6 लाख थी, उसने जो पेड की थी वो 5,70,000 थी। डिस्काउंट हम देखेंगे कि 6 लाख में से 5,70,000 निकाल देंगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी 30,000 रुपये। तो डिस्काउंट हमने जब फाइंड करना है तो देखें डिस्काउंट का वैल्यू है जो ऊपर डिस्काउंट होगा नीचे टोटल वैल्यू होगी और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो 30,000 बटा 6 लाख ज़रब 100 तो 5% उसका डिस्काउंट दिया गया है। नेक्स्ट देखें ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट अ सर्च इंजन। वो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा है जो सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन का मतलब होता है जहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी की मालूमात सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाए। तो गूगल है, MSN है, याहू है या लिनक्स। तो देखें गूगल और MSN और याहू ये तीनों ही सर्च इंजन है, सिर्फ लिनक्स नहीं है। अब उसने PPSC में पास में ये भी पूछा है जनरल नॉलेज के हवाले से कि गूगल कब बना, MSN कब वजूद में आया, याहू कब बना। तो देखें गूगल जो है वो 4 सितंबर 1998 को बना, ये लिखे हुए सारे। MSN जो है 24 अगस्त 1995 को बना और याहू 1994 में बना है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले याहू फिर MSN और फिर गूगल, और अब तक गूगल सबसे ज़्यादा जो है वो कह लें कि तरक्की याफ्ता है, चल रहा है अभी तक। नेक्स्ट देखें द सिनोनिम ऑफ इंडिजीनियस इज़,
इंडिजीनियस का मतलब होता है देसी, मुल्की, मकामी, तो उसका सिनोनिम हमने देखना है तो नेटिव या स्टमक अपसेट हेल्दी, सिमिलरली तो इसका होता है नेटिव, मुकामी, इसका सेम टू सेम यही है। नेक्स्ट देखें, कंप्लीट द प्रोवर्ब, द मैन हु हैज़ वंस बीन बीटन बाय डैश फियर्स एवरी पीस ऑफ रॉक। वो कहते हैं कि बताएं जो शख्स एक बार काटा गया हो वो किस हर तरह की रस्सी से वो बचता है, डरता है। तो इसका सही आंसर है स्नेक। आपको पता है ना, ये उर्दू हमारे यहाँ पंजाबी में कहते हैं कि जरा बंदा एक बेल तो दसिया जावे और छाछ भी दुध की छाछ भी फूक फूक के पींदा है, वो वाला है, उस हिसाब से ये वाला है प्रोवर्ब। नेक्स्ट देखें, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, एक्चुअल में सही वाला मुहावरा ये है, मैंने उसको पंजाबी में करके आपको बता दिया। नेक्स्ट देखें, द कैपिटल सिटी ऑफ डेनमार्क इज़ कोहेंगन, एरहस या एल्बर्ग या ओडेंस। तो इसका सही आंसर है कोपेनहेगन। ठीक है, डेनमार्क का जो कैपिटल है या कैपिटल सिटी है वो कोपेनहेगन है। और डेनमार्क की करेंसी क्या है? दनिश क्रोन, ये लिखा हुआ है साथ में इसकी करेंसी। ठीक है, और जो एल्बर्ग, एरस और जो ओडेंस है ये किसके सिटीज़ हैं? ये डेनमार्क के ही सिटीज़ हैं, लेकिन ये कैपिटल नहीं है डेनमार्क के। कैपिटल का आपको मतलब पता है ना, दारुल हुकूमत। नेक्स्ट देखते हैं जी, ये वाला जो है ना MCQ, ये था मूवमेंट ऑफ इंडिया, लफ्ज़ आना था यहाँ पर, तो ये ना अंदर वो स्टेपल लगा हुआ था तो साथ में नहीं हो पाया, ये मैं आपको वैसे बता देती हूँ। मूवमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 7। हाउ मेनी प्रोविंसेस? 7, 9 प्रोविंसेस, 11 प्रोविंसेस या 13? तो जो इंडिया का दो मूवमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें जो था इंडिया को 1935 के हिसाब से 11 प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था। ठीक है, और इसको अप्लाई कब किया गया है? 1937 में, ये लिखा है। इस वाले एक्ट को अप्लाई कब किया गया? 1937 में। नेक्स्ट देखें जी, आई एम सॉरी ये थोड़ा सा अटक गई मैं। नेक्स्ट अगला है जी, FIR स्टैंड फॉर। ये जो है FIR है लफ्ज़, ये वाला FIR ये लफ्ज़ है। ठीक है, यहाँ पर नहीं आ रहा तो मैंने आपको साथ में बता दिया है। FIR स्टैंड फॉर, इसका सही आंसर है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, बी वाला। नेक्स्ट देखें जी, ये लफ्ज़ है चिचन इट्ज़ा इज सिचुएटेड इन। तो ये सही आंसर इसका है मेक्सिको। ये जो इट्ज़ा है ये मेक्सिको में है, और ये किसकी स्टेट है? स्टेट ऑफ युकाटन इन मेक्सिको। ये मेक्सिको का एक जगह है युकाटन, वहाँ का ये स्टेट है। नेक्स्ट देखें, द टोटल इलेक्टर्स ऑफ इन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट्स आर। वो टोटल इलेक्टोरल कॉलेज में जो टोटल इलेक्टर्स की सीट्स होती हैं ना, उनके बारे में पूछा है, तो उसकी होती हैं टोटल 538 होती हैं। फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन। द ही वाज इंडिग्नेंट मी फॉर नो रीज़न। तो यहाँ पर जो सही आंसर है एट आएगा। ठीक है, ये देखें एट, ही वॉज इंडिग्नेंट एट मी फॉर नो रीज़न। नेक्स्ट देखें, द क्लिप विंग्स, ये मैं कौन सा कर दिया? द क्लिप विंग्स मीन्स टू पुट प्रेशर, रिमूव लिमिट्स, रिड्यूस लेंथ या पुट लिमिट्स। टू क्लिप द विंग का मतलब होता है किसी पर हदें मुकर्रर कर देना, उसको उसकी हद से आगे ना बढ़ना, बता देना कि ये चीज़ आपने करनी है और इतनी नहीं करनी, पुट लिमिट। ठीक है, नेक्स्ट देखें, कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय A.O. ह्यूम बिकॉज बिलीव दैट इंडिया बेसिक एलिमेंट्स वर। एजुकेशनल इकोनॉमी किसका सही आंसर है? देखें, इसमें एक और MCQ आप है कि कांग्रेस जो है वो किसने बनाई थी? A.O. ह्यूम ने। इसके अलावा अगर वो पेपर में पूछ सकता है कि कांग्रेस कब बनी थी, तो इसका सही आंसर है 28 दिसंबर 1885, दे ऊपर लिखा हुआ है। इसके बेसिक एलिमेंट्स क्या थे? एजुकेशनल और इकोनॉमिक के हवाले से ये बनाई गई थी। नेक्स्ट देखें, वेयर डज द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ह्यूमन राइट मीट एंड फॉर हाउ लॉन्ग। वो पूछता है कि यूनाइटेड नेशन यानी UN के जो कमीशन है ह्यूमन राइट्स के हवाले से वो कब मिलते हैं और कहाँ कितनी देर तक मिलते हैं। ये देखें, UN जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में दूसरा MCQ पूछ लिया है इसने इसी पेपर में। तो देखें, इसका आंसर है इन पेरिस फॉर 4 वीक्स ईच ईयर, इन मिलान फॉर 5 वीक्स और ईच ईयर, इन जनेवा फॉर 6 वीक ईच ईयर, इन बर्लिन ऑफ 7 वीक्स ईच ईयर। तो सही आंसर है इन जनेवा, जिसको मैंने कलरफुल भी किया, इन जनेवा फॉर 6 वीक्स ईच ईयर। और ये जगह कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड।